अच्छा होता है या गंगा जी में समाधि देना? जलाना अंतिम जलाना। संस्कार। क्यों अच्छा होता है वो कुछ व्याख्या कर दीजिए महाराज। क्योंकि पंच तत्वों से शरीर बनता है। जी हाँ। अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो पांचों तत्वों को पांचों में लीन कर देता है। कैसे? कैसे? जैसे हम जलते हैं, जब कोई मरने के बाद जलता है। जी আসসালামু আলাইকুম, চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিওর সাথে। তো বন্ধুরা, খুবই একটা মজার একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো। কারণ বন্ধুরা, আমাদের একজন হিন্দু ভাই ডাক্তার জাকির নায়ককে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে বসলেন। যেমন প্রশ্নটা ছিল যে আপনাদের মুসলমানদের যখন হাসরের ময়দানে টাকা হবে তখন সবাইকে কবর থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে, কিন্তু হিন্দু ধর্মের লোকদের তো আর কবর দেওয়া হয় না, তাদের তো জ্বালানো হয়। কিন্তু তাদেরকে কিভাবে হাসরের ময়দানে পেশ করা হবে? তো ডাক্তার জাকির নায়ক তার প্রশ্নের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন আমাদেরকে। তো আমরা সেইগুলি শুনবো আর ভিডিওর উপরে রিয়াকশন দিব। তো বন্ধুরা, বেশি দেরি করবো না, চলো মাস্টার মাইন্ডে তোমাদেরকে নতুন একটা ভিডিওতে স্বাগতম। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। जैसे कि कोई भी इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे मिट्टी में दफन करना अच्छा होता है, जलाना अच्छा होता है या गंगा जी में समाधि देना? जलाना अंतिम संस्कार। क्यों अच्छा होता है वो कुछ व्याख्या कर दीजिए महाराज। क्योंकि पंच तत्वों से शरीर बनता है। जी हाँ। अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो पांचों तत्वों को पांचों में लीन कर देता है। कैसे? कैसे? जैसे हम जलते हैं, जब कोई मरने के बाद जलता है जी हाँ। तो शरीर में जो अग्नि तत्व है, अग्नि में जलने से वह अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। वायु तत्व निकल के वायु में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। जल तत्व भाप बन के उड़ गया। जी हाँ। 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 बचा आकाश तत्व, तो जी हाँ। आकाश तत्व आकाश में, फिर बची मिट्टी तत्व तो राख बच गई। जी हाँ। अब आप किसी को जमीन में गाड़ देंगे तो जमीन में गाड़ने के बाद मिट्टी तत्व, पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी में मिल जाएगा, जल तत्व जल में मिल जाएगा, पर मिट्टी के अंदर आकाश तत्व कैसे मिलेगा? पहला, ठीक है। ठीक है। दूसरा तत्व अग्नि तत्व मिट्टी के अंदर कैसे मिलेगा? इसलिए वह मरने के बाद तो फिर सब हड्डियां गल ही जाती हैं जमीन में गाड़ने पर फिर भी जो हमारे सनातन धर्म का प्रोसेस है कि पांच तत्व जाकर पंच तत्व में मिल जाएं, उसके लिए अग्नि संस्कार से फिर बड़ा कोई संस्कार नहीं है। इसलिए ये साइंटिफिक है। मेरा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू कुरान ये कहा जाता है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो। तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। भाई साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी ज़िंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना। हिंदू बच्चे, हिंदू मज़हब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान हैं जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे। जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है, अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते जब गैर मुस्लिम के एतराफ़ करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज़ जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियाँ को कैसे जोड़ेगा? जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए। तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में इसका जिक्र है सूरह क़याम में, सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में, कि अल्लाह ताला हड्डियाँ को कैसे जोड़ेगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह हड्डियाँ को ही नहीं जोड़ सकता है, आपकी उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। उंगलियों के पोर पोर
आप सोचते होंगे अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्डन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगर प्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हू बहू वैसे पैदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फयकुन। और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। তোমাদের ভিডিওটা বেশি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে থাকবে। আর এরকম নিত্য নতুন ইসলামিক ভিডিও রিলেটেড দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে সাথে থাকা বেল নোটিফিকেশন বাটনটা বাজিয়ে দিবে। তো বন্ধুরা দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে, এরকমই নতুন একটা ইন্টারেস্টিং টপিকের সাথে। তো আজকের মতন বিদায়, আর সবাইকে ঈদ মোবারক।